अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है सोर्सेस ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल किन तरीकों से रेज किया जा सकता है। तो इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को पढ़ते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है वो हमारे पास तीन तरह की हैं, जिसके ऊपर एक पहले से भी वीडियो मौजूद है। जस्ट इधर ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो सकती है बिजनेस की, पार्टनरशिप हो सकती है और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक बंदा जिसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, वो अपने मुनाफे के लिए काम करता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिलकर काम करते हैं और अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक हो गया। और कंपनी क्या होता है, कंपनी की अलग हैसियत होती है इन द आइज ऑफ लॉ, इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। ये बेसिकली इसको डिफाइन किया जाता है कि ये एक इसकी लीगल एंटिटी होती है इन द आइज ऑफ लॉ। फिर हम जो अभी कैपिटल की सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि कंपनी जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो कैसे कैपिटल को रेज करती है। तो कैपिटल की पहले डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, कारोबार में जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हुई है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल को रेज कैसे किया जा सकता है, या तो डेट सिक्योरिटी इश्यू करके या इक्विटी सिक्योरिटी इश्यू करके। सिक्योरिटी से क्या मुराद है, सिक्योरिटी बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके तहत कंपनी कैपिटल को रेज करती है। कि फॉर एग्जांपल क्या करती है, सेविंग सेक्टर और कंपनी को फंड्स की जरूरत है तो कंपनी क्या करती है कि अपने सिक्योरिटी, या तो शेयर या बॉन्ड्स, दोनों सिक्योरिटीज हैं, एक डेट सिक्योरिटी है एक इक्विटी सिक्योरिटी है, इसको इश्यू कर देती है। इश्यू करने का मतलब यह है कि लोगों को ऑफर करती है कि हमारे बॉन्ड्स या शेयर्स को खरीद सकते हैं आप लोग स्टॉक एक्सचेंज से या फाइनेंशियल मार्केट से। ठीक हो गया। तो फिर कंपनी क्या करती है, इश्यू करती है, सेविंग सेक्टर इसको बाय करता है और फंड्स इस तरह कंपनी के पास फंड्स पहुंच जाते हैं। ठीक हो गया। तो कंपनी के पास जो फंड्स पहुंचे, इन फंड्स को हम क्या कहते हैं कि ये कैपिटल ऑफ दी कंपनी है, कि कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए सरमाया मिल गया। अभी वो लॉन्ग टर्म तक अपने ऑपरेशंस को इस सरमाए से जो है सपोर्ट कर सकती है। ठीक हो गया। तो जो कैपिटल है वो दो सिक्योरिटीज को इश्यू करने से, दो तरह की सिक्योरिटीज को इश्यू करने से हमारे पास रेज होता है, या तो डेट सिक्योरिटी या इक्विटी सिक्योरिटी। कारोबार का जो सरमाया है या कैपिटल है वो दो तरीके से मिल सकता है, या कर्जा कारोबार ले ले, या क्या ओनर से पैसा ले ले, मालिकों से पैसा ले ले। ठीक हो गया। तो कारोबार को कर्जा कैसे मिल सकता है, लॉन्ग टर्म डेट जो होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो है वो कैपिटल में इंक्लूडेड नहीं होता। पहले ही हमने डेफिनेशन पढ़ ली है जिसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस को हम कैपिटल कहते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट जो है वो या तो लोन, बैंक से आप लोन लेकर लॉन्ग टर्म डेट आपके कारोबार में आ सकता है, मतलब आप फाइनेंसेस रेज कर सकते हैं बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक हो गया। और या आप बॉन्ड्स को इश्यू करके, बॉन्ड्स बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आप लोगों पर बेचते हो और उसके बदले में आपके पास फंड्स आ जाते हैं। फिर आप उन फंड्स के बदले लोगों को क्या करते हो, जो कि बॉन्ड होल्डर कहलाते हैं, उनको क्या करते हो, आप इंटरेस्ट अदा करते हो फिक्स इंटरवल के बाद, और इसके साथ साथ आप मैच्योरिटी पर वो रकम भी जो बॉन्ड की है जो आपने रिसीव किया वो भी प्रिंसिपल अमाउंट भी अदा करते हो। ठीक हो गया। तो ये एक दफा फिर देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करता है। कि सेविंग सेक्टर के पास फंड्स हैं, वो फंड्स क्या करते हैं, कंपनी को देते हैं और कंपनी उनको बॉन्ड्स दे देती है। ठीक हो गया। बॉन्ड्स जब मिलते हैं तो बॉन्ड्स पर क्या होता है, बॉन्ड्स पर फेस वैल्यू लिखी होती है कि एक बॉन्ड जो है कितने का है। जिस तरह नोट के ऊपर हमारे पास करेंसी नोट जो होता है उसके ऊपर 100 रुपीज या 500 रुपीज लिखा होता है, इस तरह बॉन्ड के ऊपर यूजुअली 1000 का फेस वैल्यू, बॉन्ड्स की यूजुअली 1000 जो है फेस वैल्यू होती है। तो यूजुअली बॉन्ड्स की 1000 फेस वैल्यू होती है।
और इसके साथ लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल 8% जो है ये लिखा होता है बॉन्ड के ऊपर। इसका मतलब यह है कि 8% स्टेटेड इंटरेस्ट रेट है कि जो लिखा हुआ है बॉन्ड पर, ठीक हो गया। तो कंपनी क्या करेगी, एनुअली इस बॉन्ड के ऊपर सेविंग सेक्टर, जिससे सेविंग सेक्टर जो कि बॉन्ड होल्डर है इधर, उनको क्या करेगी, उनको हर साल में जो है जो इंटरेस्ट रेट है वो अदा करेगी, ठीक हो गया। और जब मैच्योरिटी आ जाएगी, फॉर एग्जांपल ये 30 ईयर का बॉन्ड है, तो 30 साल बाद जो है बॉन्ड की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस करनी जरूरी है, ठीक हो गया। तो क्या हो रहा है, कंपनी कैपिटल को रेज कर रही है बाय इशूइंग डेट सिक्योरिटीज, और डेट सिक्योरिटीज में क्या आ गई, बॉन्ड्स आ गई, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच कंपनी रेज कैपिटल, ठीक हो गया। दूसरा जो है दूसरी जो है सोर्स ऑफ कैपिटल जो है वो इक्विटी सिक्योरिटीज है, कि इक्विटी सिक्योरिटीज को सेल आउट करके या इक्विटी सिक्योरिटीज को बेचकर वो कंपनी कैपिटल को रेज कर सकती है। इक्विटी सिक्योरिटीज में क्या होती है, फॉर एग्जांपल इक्विटी सिक्योरिटीज में हमारे पास शेयर होते हैं कि कंपनी शेयर्स को बेचकर लोगों से पैसा, फंड्स को रेज कर सकती है, लोगों से पैसा ले लेती है और इस तरह अपना कैपिटल रेज करती है। फॉर एग्जांपल इधर देखें दोबारा कि सेविंग सेक्टर के पास फंड्स हैं, वो फंड्स कंपनी के पास आया और फंड कंपनी ने उसके बदले में शेयर्स फॉर एग्जांपल अभी इशू की। शेयर्स क्या हैं, शेयर जो है सबूत है बेसिकली कि आप फॉर एग्जांपल मैंने अगर पाकिस्तान टोबैको कंपनी का शेयर लिया हुआ है तो वो शेयर सबूत है कि मैं पाकिस्तान टोबैको कंपनी की का ओनर हूं, मेरी ओनरशिप इंटरेस्ट का सबूत है, ठीक हो गया। और इसके बदले में मुझे वोटिंग पावर भी मिलती है या मुझे जो डिविडेंड्स हैं वो मिलते हैं, ठीक हो गया। अभी शेयर्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, प्रिफर्ड स्टॉक या प्रिफर्ड शेयर्स और कॉमन शेयर्स। प्रिफर्ड स्टॉक जो है जिनको तरजीहाती शेयर होल्डर्स कहते हैं या प्रिफर्ड स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स कहा जाता है, इनको प्रेफरेंस मिलती है इन केस ऑफ प्रॉफिट या इन केस ऑफ एसेट्स ऑन लिक्विडेशन, कि कारोबार बंद हो रहा है तो एसेट्स की तकसीम हो रही है, तो सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की बारी आएगी, उसके बाद जो कुछ बच जाएगा वो कॉमन शेयर होल्डर्स में तकसीम किया जाएगा। या जब प्रॉफिट की तकसीम हो रही है तो सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को प्रॉफिट दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो कॉमन शेयर होल्डर्स में तकसीम किया जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास कॉमन शेयर होल्डर्स जो हैं उनका रेजिजुअल क्लेम होता है, किस चीज पर, रेजिजुअल मतलब जो कुछ बच गया, प्रॉफिट में से जो कुछ बच गया वो कॉमन शेयर होल्डर्स का होगा। एसेट्स में जब लिक्विडेशन हो रही है, जब कारोबार बंद हो रहा है, तो जितने एसेट्स आखिर में प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स ने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनको उतनी इन्वेस्टमेंट उनकी वापस करने के बाद जो कुछ बच गया वो कॉमन शेयर होल्डर्स का होगा। तो ये था हमारे पास सोर्सेज ऑफ कैपिटल के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने ये बात की कि कंपनी जो है वो कैपिटल को रेज करती है बाय इशूइंग डेट या बाय इशूइंग डेट सिक्योरिटीज या बाय इशूइंग इक्विटी सिक्योरिटीज। एक डेट सिक्योरिटीज में बॉन्ड्स आ जाती हैं, लॉन्ग टर्म डेट लोन से भी आ सकता है, लेकिन लोन जो है वो जो है डेट सिक्योरिटी नहीं होती बेसिकली। लोन जो है वो बैंक से लिया जाता है, जबकि बॉन्ड जो है वो डेट सिक्योरिटी होती है। सेविंग सेक्टर आपको फंड्स पैसा देता है और उसके बदले में आप या तो बॉन्ड्स दे रहे हो या शेयर दे रहे हो। तो बॉन्ड्स जब दे रहे हो तो आप डेट सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो। डेट सिक्योरिटी कौन सी, जो लॉन्ग टर्म के लिए है। और इसके साथ साथ कंपनी इक्विटी सिक्योरिटीज के तहत भी जो है कैपिटल को रेज कर सकती है बाय इशूइंग इक्विटी सिक्योरिटीज। और इक्विटी सिक्योरिटीज क्या होती है, इसके बदले में आप जो है डिविडेंड देते हो, मुनाफे में से हिस्सा देते हो, ठीक है। इनके पास इनको डिविडेंड्स मिलते हैं और बॉन्ड होल्डर को या डेट सिक्योरिटीज पर आप इंटरेस्ट अदा करते हो और डेट सिक्योरिटीज पर आप इंटरेस्ट अदा करते हो, ठीक हो गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।